3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भाजपा के स्वयं सेवकों ने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर की आमजन की सेवा। ब्यावर में भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यशाला में रखी जनसेवा की बात। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यशाला का आयोजन शहर के केसरी नंदन गार्डन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष व स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के प्रदेश संयोजक हिमांशु शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, अजमेर देहात युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, त्रिलोक शर्मा, अनिता बैरवा आदि मंचासीन रहे। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में राजस्थान के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसेवा की बहुत ही अनूठी मिसाल कायम की है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनसेवा के नाम पर केवल लीपापोती की और अपने कार्यालय को बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि इस समय भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार पूरे भारत में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए और जनसेवा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश में 4 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा चुके हैं और प्रत्येक बूथ तक 3 सदस्यों की स्वास्थ्य स्वयंसेवक कमेटी का गठन किया जा चुका है। अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने भी कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की है और कर रहे हैं। बाद में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने स्वास्थ्य स्वयंसेवक कमेटी के कार्यों, गतिविधियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों से अवगत कराया। कार्यशाला में प्रत्येक सत्र में मुख्य वक्ताओं ने सत्रानुसार स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के विषय में अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में अजमेर देहात मंडलों के स्वास्थ्य सेवकों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। का एक कार्यक्रम है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसकी अजमेर देहात की आज कार्यशाला है। उस कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए मैं आज ब्यावर आया। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी उस समय भी सेवा कार्य किए, दूसरी लहर आई तब भी सेवा कार्य किए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी कार्यक्रम है जो कि कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके माध्यम से अगर तीसरी लहर को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका जा सकता है, और अगर तीसरी लहर आती है तो उन परिस्थितियों में किस तरीके से इसका सामना किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की ट्रेंड कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही है, और उसी का आज जिले का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आया। गुरु सुदर्शन दर्शन के लिए विजयनगर से पुष्कर के लिए निकली बुलेट रैली। 125 बुलेट रैली के माध्यम से 1000 अजैन परिवारों को जैन धर्म से जोड़ना है उद्देश्य। गुरु सुदर्शन बुलेट यात्रा का उद्देश्य गुरु के मंत्र को घर घर पहुंचाना और जैन धर्म के बारे में लोगों को बताना कि त्याग, तपस्या और अहिंसा से ही मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकता है। उक्त विचार नगर पालिका विजयनगर के पूर्व चेयरमैन व बुलेट रैली के संयोजक सचिन सांखला ने रविवार को पुष्कर रोड स्थित मणिपुंज सेवा संस्थान में संवाददाताओं से वार्ता के दौरान व्यक्त किए। सचिन सांखला ने बताया कि विजयनगर से 125 बुलेट पर 250 धर्म अनुयायी गुलाबपुरा, बांदनवाड़ा, नसीराबाद, आदिश नगर, केसरगंज, चूड़ी बाजार, नया बाजार, महावीर कॉलोनी होते हुए मणिपुंज सेवा संस्थान से बांगड़ धर्मशाला पुष्कर आचार्य सुदर्शन लाल महारासा के दर्शनार्थ पहुंचेंगे। इस रैली में जैन, अजैन सभी धर्म अनुयायी शामिल हैं। रैली का उद्देश्य 1000 परिवार जो अजैन हैं उन्हें जैन धर्म से जोड़ना है।
बुलेट रैली सचिन सांकला, अनिल कचारा, मुकेश तातेड़, नीलेश मेहता के संयोजन में निकली, जिसमें सुरेंद्र सिंह वी, अंकुश नाहर, अमित सिसोदिया का मार्गदर्शन मिला। हम लोग विजयनगर से पुष्कर आचार्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के सानिध्य में उनके दर्शन के लिए विजयनगर से पुष्कर बुलेट यात्रा जा रही है। हम लोगों का 108 बुलेट का लक्ष्य था, जो लगभग 125 क्रॉस कर चुका है। 125 से अधिक बुलेट हमारे साथ यात्रा में है। हमारा उद्देश्य जो यात्रा का है, इसके अंदर में लगभग 250 से अधिक हम मेंबर्स हैं, और इसका जो उद्देश्य गुरुदेव ने जो हमें फरमाया कि जैन अजैन सभी जाति से हम लोग इसके अंदर में साथ में हैं, और उद्देश्य ये है कि हर धर्म से, जैन समाज के हम लोग तो साथ में हैं ही, लेकिन जो अजैनी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, तो साल भर के अंदर में कुछ ऐसे नियम ले, और कम से कम के भी साल में गुरुदेव के एक बार दर्शन करें, महीने में एक बार उपवास करें, हफ्ते में एक बार समाई करें। तो ऐसे नियम का लक्ष्य बनाकर हम लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, विजयनगर से लेकर पुष्कर के लिए। रास्ते के अंदर हम लोग बांधनवाड़ा, नसीराबाद, मोखमपुरा, पूरे अजमेर के अंदर भ्रमण किया, और अब पुष्कर जाएंगे। आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब 11 साल बाद आप राजस्थान में पधारे, और भव्य स्वागत के साथ में पहले अभी कुछ दिन पहले भिलवाड़ा से साइकिल रैली निकली थी, अभी बुलेट यात्रा निकली है, और उसके कुछ पोजीशन के बाद में लगभग लक्ष्य है 108 कारों का, वो भी हम लेकर वहाँ जाएंगे। सर्वधर्म सर्व समाज के द्वितीय विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन राजस्थान माली सैनी जागृति संस्थान के तत्वाधान में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। राजस्थान माली सैनी जागृति संस्थान अजमेर के तत्वाधान में रविवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 9 नंबर पेट्रोल पंप स्थित माल्यान सैनी पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। इस शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और राजकीय महिला चिकित्सालय ब्लड बैंक जनाना अस्पताल की टीम द्वारा सेवाएं दी गई। राजस्थान माली सैनी जागृति संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रविराज माली ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों अस्पतालों की पूरी टीम द्वारा सैनिटाइजर, मास्क, थर्मो स्कैनिंग व डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि की जांच सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। माली के मुताबिक वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में अस्पतालों में आई रक्त की कमी को पूरा करने का यह राजस्थान माली सैनी जागृति संस्थान के युवाओं का छोटा सा प्रयास है, जिसमें 200 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। मीडिया प्रभारी प्रदीप कछावा ने बताया कि द्वितीय विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन की निःशुल्क जांच कर रक्तदाताओं को माला पहनाकर व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। शिविर में राजस्थान माली सैनी जागृति संस्थान अजमेर की पूरी टीम ने सेवाएं दी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की आवश्यक बैठक। राशन डीलर्स की समस्याओं के समाधान पर किया विमर्श, समाधान नहीं होने पर सरकार को चाबियां सौंपने की दी चेतावनी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की एक आवश्यक बैठक अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी के नेतृत्व में रविवार को पालबिचला स्थित एक समारोह स्थल में आयोजित की गई, जहां एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों के साथ ही अजमेर के राशन डीलर्स भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राशन डीलर्स को जिला रिसद विभाग व ठेकेदार के द्वारा आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके निदान की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि अजमेर में राशन की दुकान चलाना अब मुश्किल हो चुका है। ना तो रसद विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई करते हैं और ना ही ठेकेदार उनकी बात को सुनता है, उल्टा उन्हें धमकाता है। ऐसे में अब राशन की दुकान चलाना उनके बस की बात नहीं। सैनी ने बताया कि अजमेर जिले में लगभग 1100 राशन की दुकानें हैं, जिन पर खाद्य वितरण निगम द्वारा बिना तोल के गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। हर गेहूं की बोरी में लगभग 50 किलो गेहूं कम निकल रहा है। रसद विभाग भौतिक सत्यापन करता है तो आरोप राशन डीलर्स पर लगता है, जबकि गलती खाद्य वितरण निगम की है। गेहूं के साथ पूर्व में तोल कांटे की पर्चियां दी जाती थी, जो अब नहीं दी जा रही। कोरोना की आड़ में अधिकारी मिलकर चांदी कूट रहे हैं। प्रताड़ित राशन डीलर हो रहा है। शहर के आधे से ज़्यादा राशन डीलर्स की पोश मशीनें खराब पड़ी हैं, जिनके लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राशन डीलर्स जिला रिसद विभाग में अपनी दुकानों की चाबियां सौंप कर सरेंडर कर देंगे। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, प्रदेश सलाहकार अशोक जैन, शहर अध्यक्ष महावीर जैन, महावीर अजमेरा, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा सहित राशन डीलर मौजूद रहे।
हमारा उद्देश्य ये, एक तो मशीनें अजमेर के अंदर आधी से ज़्यादा ख़राब पड़ी है। दूसरी बात ये कि ठेकेदार कभी कितना कम दे रहा है, कभी कितना कम दे रहा है। अधिकारी को अवगत कराने के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, डीएसओ नहीं सुन रहा है। जब ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन को भी छीन के हमारे से ले लेता है। ऐसा कौन सा संविधान के अंदर है कि अपनी आवाज़ को दबाने के लिए ये कांग्रेस सरकार हमारे को अर्धधर्मी से उत्तर मारने पे तुल चुकी है। तो राशन डीलर जाए तो कहाँ जाए? पब्लिक का माल हम दे रहे हैं, पब्लिक को क्या जवाब देवें? ये तो या सरकार बताए या ये अधिकारी कहते हैं हमारे को सुनने को नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही है। जुलाई का गेहूँ अभी तक किसी दुकानों पे नहीं आया। ठेकेदार को जब फ़ोन करते हैं तो वो अधिकारी का दबाव बढ़ाते हैं। जब गाड़ी तोलने की कहते हैं बोले बिना तोले ही दूंगा, जो करना है जो कर लो। जबकि नियम यह है कि दुकान के अंदर एक एक कट्टा तोलने के नियम है, जबकि ये नहीं तोल के देता है। ये क्यों? कि विभाग की लापरवाही है या इससे लिप्त है। ये इससे रणनीति ये बना रहे हैं, या तो ये सरकार हमारे पब्लिक का ध्यान रखे या राशन डीलर का ध्यान रखे। अगर नहीं है तो आगे से हम हड़ताल करेंगे। ज्ञापन दे के परेशान हो गए, मेल कर के परेशान हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है डीलरों की। अभी सौंपनी पड़ेगी हमारे को, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे डिम्पल सर जी हैं और प्रदेश महासचिव आशीष शर्मा, लोकेंद्र जी, अशोक जैन, महावीर अजमेरा, सूरज सांकला ब्यावर से कई डीलर आए हैं हमारे। अजमेर क्लब चौराहे पर आल्टो कार और डंपर के बीच हुई टक्कर। सिविल लाइंस थाना पुलिस पहुंची मौके पर। अभय कमांड सेंटर में रिकॉर्डिंग देखकर गलती का होगा निर्णय। रविवार दोपहर अजमेर क्लब चौराहे पर एक आल्टो कार और डंपर के बीच एक्सीडेंट हो गया, जिसको देखने मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम मई जाब्ता मौके पर पहुंचे। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों ही ओर से एक दूसरे की गलती बताए जाने पर चौराहे पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के लिए अभय कमांड सेंटर की मदद ली गई है। कांस्टेबल अर्जुन राम ने बताया कि दोनों ही वाहनों को फिलहाल थाने ले जाया जा रहा है और दोनों ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखकर पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। पर टेलीफोन से सूचना मिली थी कि अजमेर क्लब चौराहे पर एक डंपर और एक अल्टो कार का एक्सीडेंट हो गया। जिस मुताबिक सूचना के यहाँ पहुँचे, जहाँ पर डंपर और अल्टो 800 मारुति मिली, जिसमें अब डंपर चालक की गलती है, 800 वाली गलती है। कैमरे वगैरह सीसीटीवी देखने से पता चलेगा और जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पूछताछ कर ही रहे हैं। बाकी ऐसे फौरी तौर पर पूछा है तो लगी किसी के नहीं है। नुकसान हुआ है, गाड़ी में नुकसान हुआ है। अब गाड़ियों को कहाँ लेके जाया जा रहा है? पुलिस थाना सिविल लाइंस पे ले जाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर नगरा भट्टा चर्च कंपाउंड में खेल मैदान बना राजनीति का अखाड़ा। फादर कॉस्मोस शेखावत पर धर्म उन्माद का आरोप लगा। काली पट्टी बांधकर किया मौन प्रदर्शन। नगरा भट्टा चर्च कंपाउंड में फादर कॉस्मोस शेखावत ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैदान के चारों ओर बाउंड्री वाल पर वृक्षारोपण कर मैदान को हरा भरा रखने का निर्णय लिया। लेकिन यह बात मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों व खेल प्रशिक्षक सुधीर जोसेफ को भा नहीं रही। रविवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सुधीर जोसेफ के नेतृत्व में वहां खेलने वाले खिलाड़ियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर फादर कॉस्मोस शेखावत के इस निर्णय को हठ धर्मिता करार देते हुए विरोध जताया। आज सर हमारे राष्ट्र का खेल दिवस है और खेल दिवस के अवसर पर हमने आज यहाँ मौन विरोध प्रदर्शन किया है काली पट्टी बांधकर, क्योंकि जो हमारे जो आपको पीछे दिख रहा है, जैसा एक ग्राउंड है फुटबॉल का, बरसों से 50 साल से यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ बच्चे खेलते हैं। और अभी कुछ 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ के जो चर्च के फादर कॉस्मोस शेखावत ने यहाँ के यूँ हमको कहा कि हिंदू बच्चे और अन्य धर्म के बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे, तो हमने उसका विरोध किया है। और हम अभी कलेक्टर से और एसपी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से और अपने खेल मंत्री से, क्योंकि खेल मंत्री हमारे राजस्थान के अशोक चांदा जी, अशोक गहलोत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल के लिए प्रति इतना हमारे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इतना नौकरियां दे रहे हैं। और ये लोग कुछ लोग हैं धर्म के जो हर धर्मी बन के बैठे हुए हैं, वो खेल बच्चों को जो भगवान का रूप होते हैं वो उनको मना करते हैं खेलने के लिए कि भाई तुम खेल को धर्म से जोड़ रखा है इन लोगों ने।
तो हमने इनसे निवेदन किया था पहले भी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमारे बच्चों को, जो हिंदू बच्चे, मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि दूसरे ये इस खेल में धर्म और जाति की बात होती है। तो परमिशन मैं खुद यहाँ गई हूँ, मैं परमिशन तो हम 50 साल से खेल रहे हैं, परमिशन ली भी है हमने, निवेदन किया हुआ है। और वो मैं जैसे हमने कोई बच्चे रहते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। ये इतने बच्चे काहे के लिए खड़े हुए हैं? अगर चलो मैं अकेला होता, दो होता तो बात समझ में आती। आज इतने बच्चे हैं कि अगर खड़े हुए हैं ग्राउंड के बाहर में, तो क्यों खड़े हुए हैं? परमिशन तो हम ले ही रहे शुरू से, मना तो ना कर रहे। और मैं तो खुद यहाँ का, मेरे समाज का आदमी हूँ, मैं क्यों गलत बोलता फिर? हमारा सबका ये है, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ ना सर। सुधीर जोसेफ मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी हूँ अजमेर जिला फुटबॉल संघ का। मेरा काम ही यही है गाँव में जा जाके लोग बच्चों को तैयार करना। तो आज कोई गलत काम होता है तो हम इंसान हैं, हम पहले हमारी जाति धर्म मानवता है। आज कोई हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमको नहीं करने का, लेकिन हम एक मानवता के नाती आज बच्चे कोई धर्म के कुछ भी हो, लेकिन खेलने के लिए उनको 1 घंटा 2 घंटा बच्चे खेलते हैं, दिन भर तो खेलते भी नहीं है। लेकिन और यहाँ से खेल के बच्चे राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं और आज बड़ी बड़ी नौकरियाँ इस ग्राउंड में कर रहे हैं। और बच्चे खेलने से फिट और स्वस्थ रहते हैं। आज ये नहीं खेलेंगे तो गलत काम करेंगे। और इनकी मिशनरी स्कूलों में ये बच्चों को पढ़ाते हैं, जब फीस लेते हैं जब, तो उनको नहीं लगता कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं। और खेलने आते हैं, उनको फ्री सिखाते हैं, तो वहाँ बदनाम करते हैं और उन बच्चों को मारते हैं, भगाते हैं। जाति से सबसे इनको कहते हैं कि अब दूसरी जात के। दरअसल मामला नगरा भट्टा चर्च कंपाउंड स्थित खेल मैदान का है, जो कि चर्च की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस पर चर्च ट्रस्ट अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करा सकता है। चर्च ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ खेलने या कोई भी आयोजन करने से पूर्व ट्रस्ट की अनुमति लेना जरूरी है। ऐसा तो मैंने आज तक कहा नहीं कि कोई हिंदू बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे। सबसे पहली बात तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चर्च की प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे सूचना पत्र पे लिखा हुआ है सब कुछ कि बाहर से कोई भी यहाँ अंदर ना आए, और अगर कोई आवे भी तो कम से कम परमिशन ले। ये कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी अपना किराया अदा करते हैं, और अगर वो घर के अंदर भी कुछ ना कुछ अपना रिपेयर करना भी चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो वो मेरा परमिशन लेते हैं। जो यहाँ जो भी फादर होते हैं यहाँ पे, उनका फादर का परमिशन लेना पड़ता है उनको, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये इनका घर का भी इनका प्राइवेट वो नहीं है, खुद का नहीं है, तो ये उनका रेंट देते हैं। और इसीलिए मैंने, कुछ बच्चे आते थे पहले खेलने के लिए, और वहाँ पर जब मैं आया था सब सारा गेट वगैरह सब टूटा पड़ा था, और यहाँ बैठ जाते थे, कोई उनको देखने वाला नहीं है। बच्चे बैठ करके वहाँ पे कुएं के पास बैठ करके वहाँ पे शराब पीना और इस प्रकार की बातें करना, निकलते ही नहीं रात भर, रात तक 8-9 बजे तक वहाँ बैठे रहते थे। तो इसलिए मैंने उनको पाबंद किया था, मना किया था। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई हिंदू नहीं खेलेगा यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे कॉलोनी के बच्चे खेलेंगे सिर्फ। अब कॉलोनी के बच्चे कौन है आप जानते हैं, तो फिर मैंने कभी नहीं कहा, ना बोलता हूँ मैं कभी इस सांप्रदायिक के विरुद्ध में, कभी कर ही नहीं सकता हूँ, इसी बात मैंने आज तक नहीं कहा। तो ये इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, गलत बात है। परमिशन तो उसने आज तक नहीं लिया मेरे से। मैं तो यहाँ पर ना 1 साल हो गया मुझे, मेरे से परमिशन आज तक नहीं लिया। परमिशन ले मुझे, मेरे आकर के लिखित में ले ले, मुझे दे दे कितने बच्चे खेलेंगे या कौन से बच्चे कब से कब तक खेलेंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और वो परमिशन लेना नहीं चाहते हैं, अपने को करना चाहते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ पर। उस दिन पहले भी चोरों को इकट्ठा कर लेते हैं, हर बार वो इकट्ठा कर करके ला करके प्रदर्शन करते हैं। ये कोई तरीका है क्या? आप यहाँ के सदस्य हो, चर्च के सदस्य हो, आप बाहर के लोगों को अंदर लेकर आ रहे हो, तो वो तो गलत बात है पहले से ही ना। नहीं तो सदस्य, मैं तो भी यहाँ अभी तो आया हूँ ना 1 साल, मुझे तो पता नहीं, मुझे कोई परमिशन नहीं मेरे से। मैंने कभी किया ही नहीं ना, जब मैं खुद ही सर्वधर्म मैत्री संघ के अंदर रहा हूँ और हर धर्म के उसमें जगह जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, सबके त्योहारों के अंदर उपस्थित होता हूँ। तो मैंने इस प्रकार की बात कर नहीं सकता हूँ कि हिंदू यहाँ नहीं आएगा। हिंदू तो जो बच्चे बोल रहा था हिंदू के बारे में कि वो बोल रहा है खुद बच्चा, मेरे पिछले बार भी बोला था उसने कि अब ये मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू नहीं आएंगे यहाँ पर। वो खुद ही हमारे ईसाइयों के घर के अंदर दिन भर यहीं रहता है, तो फिर क्यों यहाँ रहता है? वो भी तो यहीं रहते हैं ना, यहाँ आते हैं बार बार, क्यों आते? फिर क्या एक्शन लेंगे? जब तो कुछ करेंगे तो एक्शन तो लेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो एक्शन तो लेंगे। सुर सरगम संस्था के कलाकारों ने महान पार्श्व गायक मुकेश को स्वरों की दी श्रद्धांजलि। एक शाम मुकेश के नाम गीतों भरी संगीत संध्या का किया आयोजन। बॉलीवुड के महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि के अवसर पर सुर सरगम संस्था द्वारा उन्हें याद करते हुए स्वरों की श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल और कला मर्मज्ञ डॉक्टर रजनीश चारण ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया। सुरों की शाम में प्रथम प्रस्तुति सीपी निर्माण और उषा निर्माण द्वारा फूल तुम्हें भेजा है, देवी सिंह रावत ने कभी कभी मेरे दिल में, सोनाक्षी दत्ता ने एक दिन बिक जाएगा, प्रोफेशनल सिंगर शैलेंद्र जॉन ने एक प्यार का नगमा है, सुब्रत दत्ता द्वारा जिंदगी ख्वाब है, नीरज जैन व प्रीति जैन ने क्या खूब लगती हो, हरीश शर्मा सावन स्कूल संचालक द्वारा जो तुमको हो पसंद, दिनेश कुमार खोरवाल व रेखा खोरवाल द्वारा मैं न भूलूंगा, नीरज जैमन द्वारा डम डम डिगा डिगा, हेमंत गुप्ता द्वारा दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी, गोपाल पाराशर
द्वारा मेरी तमन्नाओं की तकदीर, प्रदीप गुप्ता द्वारा तेरी निगाहों पर मर मर गए हम तथा मोरिन टांक व दिनेश खोरवाल द्वारा हम तो तेरे आशिक हैं, विजय शर्मा द्वारा वायलिन वादन आदि गीतों पर शानदार कार्यक्रम होटल रॉयल मिलांज के बैंक्वेट हॉल में कल रात आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार जोपाल ने कहा कि आजकल की भागदौड़ व तनाव वाली जिंदगी में गीत संगीत का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कला को आगे बढ़ाया जा सके। और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने एक शाम मुकेश के नाम आयोजित प्रोग्राम में कुल 38 प्रस्तुतियां दी गई, 30 एकल और 6 युगल। ये सभी के सहयोग से हो पाया है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर रजनीश चारण सर रहे। उन्होंने कार्यक्रम को शुरुआत से अंत तक 5:30 से 10 बजे तक सहयोग रहा उनका, वो पूरे प्रोग्राम में अटेंड रहे। डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब ने इस कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई। हमारे सभी पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को सफल रूप से आयोजित किया। कोविड नियमों में इसमें जहां तक हो सकता है हमने पूरा प्रयास किया। होटल रॉयल मिलांज में आयोजित किया गया था, वहां हमने 50% स्ट्रेंथ में ही चीज़ों को मैनेज किया। नो मास्क, नो एंट्री और सभी तरह की जो भी सरकार की गाइडलाइन थी हमने पूरी तरह से पालना की है। धन्यवाद। बाबूलाल दगदी माली सेवा सदन के निर्विरोध कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन पुष्कर के माली मंदिर में संपन्न हुए चुनाव। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन पुष्कर के माली मंदिर में रविवार को संपन्न हुए चुनाव में पुष्कर निवासी बाबूलाल दगदी को सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार राम कछावा का निधन हो जाने पर शेष कार्यकाल के लिए सदन की प्रबंध कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से दगदी को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जयराम सोलंकी भकरी, संस्थान के संरक्षक सेवाराम दगदी, उपाध्यक्ष ताराचंद गहलोत, सत्यनारायण भाटी, ओम प्रकाश सांखला, नेमीचंद भाटी, रूपचंद मारोठिया, महामंत्री मुकेश अजमेरा, कैलाश चौहान, धर्मेंद्र टांक, अजय सैनी, भरत भाटी, डेगाना, मांगी लाल भाटी, किशन गहलोत, बाबूलाल महावर, हनुमान प्रसाद सिंगोदिया, जितेंद्र मरोठिया, जयनारायण दगदी, सूरज दगदी, मगनी राम अजमेरा, संजय दगदी पुष्कर, नारायण भाटी, सुखदेव प्रसाद मरोठिया सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय मंदिर सेवा समिति के चुनाव प्रक्रिया थी, जिसके अंदर हमारे पूर्व अध्यक्ष ओंकार राम जी कछावा के देहावसान के तहत और कार्यवाहक अध्यक्ष के चुनाव किए गए। उसमें से सब लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे चुना गया, बाबूलाल दगदी को। और इसमें जो हमारे पूर्व अध्यक्ष के बचे हुए कार्य हैं और कुछ है, और इस संस्था के अंदर इसका विकास करना हमारे को जरूरी है। ये सारी जिम्मेदारियों के साथ में जो अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, तो ये सारी जिम्मेदारियां एक हमारे ऊपर है और हम यहाँ जो बचे हुए कार्यों को पूरा कराएंगे और संस्था का और भी अधिक विकास कराएंगे। इस पर श्री जयराम जी दगदी, जो आज की सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने श्री बाबूलाल जी दगदी के निर्वाचन की घोषणा की और मैं मुकेश कुमार अजमेरा, महासचिव अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान ने उनकी सहमति से श्री बाबूलाल जी दगदी को कार्यकारी अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई और सभा का आभार श्री बाबूलाल जी दगदी ने प्रकट करते हुए, समाज बंधुओं का आभार प्रकट करते हुए अपना कार्यकाल सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने का सबको। आदर्श नगर विज्ञान नगर स्थित ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान को लेकर दो पक्षों में जमीनी विवाद। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश, मामले को कराया शांत। आदर्श नगर विज्ञान नगर स्थित 100 साल पुराने कब्रिस्तान में चौकीदार की मृत्यु के बाद कब्रिस्तान ट्रस्ट ने नया चौकीदार रख लिया, लेकिन आज पुराने चौकीदार की बीवी अपने बच्चों के साथ आई और नए चौकीदार से मारपीट कर उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया और उसके कमरे पर अपने ताले लगाकर कब्जा कर लिया। यह आरोप लगाया है ईसाई समुदाय की अल्पना ने। सर, ये हमारा ग्रेवयार्ड है सेंट जॉन्स चर्च का, 100 साल से ज़्यादा का ये हमारा ग्रेवयार्ड है और इसमें जो हमारे चौकीदार थे तो उसकी डेथ हो चुकी है और रिटायर सब हो चुके थे, उनकी डेथ भी हो चुकी है। अभी हमने नया चौकीदार रख लिया था। अभी एक लेडी आई, 1 महीने के करीब हो गया, 1-1.25 महीने के करीब हो गया, अपने बच्चों को लेके आई वो यहाँ पे, और उसने हमारा चौकीदार जो थोड़ा, उसको कैंसर पेशेंट है, वो थोड़ा डरा था, उसकी वाइफ भी घर में नहीं थी। उसका सामान उस लेडी ने 2-4 गुंडे लेके आई थी, डंडे वंडे लेके आए थे, उनने उसका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और उसके कमरों पे कब्जा कर लिया। मतलब जो हमारा जो सर्वेंट्स क्वार्टर है उस पर उसने कब्जा कर लिया। और वो क्या करती है, बहुत बदतमीजी करते हैं यहाँ पे, जो बदतमीजी कर सकते हैं ना वो करती है और इतना परेशान कर रहा है। उसको जाने के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं जा रही। आज भी यही हुआ कि उसने ना यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर लेती है, मोहल्ले वालों को सबको इकट्ठा कर लेती है। पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले भी उसने बहुत बदतमीजी करी थी, पुलिस उसको पकड़ के लेके गई थी। पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, वो लेके जाती है, लेकिन मतलब नतीजा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो खाली नहीं कर रही है। आज भी पुलिस आई है? हाँ पुलिस है ना, आज भी आई है, पर वो क्या करती है, जैसी पुलिस जाती है ना, ये मोहल्ले के सारे गुंडों को या जो भी हैं लोग, उनको इकट्ठा कर लेती है यहाँ पे, और वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इतनी बदतमीजी करते हैं हमारे साथ, लेडीज़ के साथ भी बदतमीजी करते। हाँ है ना, रिपोर्ट की हुई है, बाकी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये विज्ञान नगर है, आदर्श नगर का ये रेलवे क्रॉसिंग। वहीं कब्रिस्तान में 100 साल से ज़्यादा समय से पूर्वजों द्वारा कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले परिवार की बेवा कंचन का आरोप है कि कब्रिस्तान का खसरा नंबर 9198 है, जबकि वह 9197 खसरे में रह रही है, जहां उसका पुश्तैनी मकान बना हुआ है। लेकिन ईसाई समुदाय के लोग एकजुट होकर उसे इस जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, जिसे लेकर समय समय पर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की गई है, जिसका मुकदमा आदर्श नगर थाने में दर्ज है।
विधवा औरत हूँ और 400 साल से मेरे पूर्वज यहीं रहते हुए आए हैं। विज्ञान नगर कॉलोनी है ये। ईसाई लोग मुझे आए दिन परेशान कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जबकि इनके खसरा नंबर 91-58 में इनका ये कब्रिस्तान बना हुआ है। 91-57 में मैं रह रही हूँ। ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, मेरे बच्चों को मारा जा रहा है। आए दिन बुरी तरह से मार रहे हैं मेरे बच्चों को। अभी मैं थाने में इस औरत के ये ज़बरदस्ती 3-4 दिन पहले तो ईसाइयों ने आके मेरे दरवाजे को तोड़ा। 7-8 औरतें थी और 10-12 आदमी थे। 35-30 जन आके दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए, जिसकी कंप्लेन भी मैंने करवाई है। उसके बावजूद मेरी कोई कंप्लेन पे सुनवाई नहीं हो रही। आज जब मेरी कंप्लेन मुझे उठा के लेके गए, जब मेरी बेल हुई तो रात को 10 बजे मैं आई बच्चों के साथ में ये औरत जो मैं जानती हूँ ग्रेवयार्ड में रहती हूँ। यहीं रहती है मेरे ससुर दादी ससुर, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले से रहते हुए आ रहे सर यहाँ पे। अच्छा, ये हुआ कि जैसे ये औरत है ना, इस औरत के खिलाफ मैंने ये 3 दिन से बैठी हुई घर में निकल नहीं रही है। ठीक, ये औरत जानते नहीं है सर। मैं बेल करा के वापस ये हमारी जमीन है सर, इनके नाम पे 91-57 नंबर जो है खसरा नंबर, वो मेरे जिसपे मेरा मकान बना हुआ है। किशन समाज वाले तो कह रहे हैं जमाबंदी है, ये जमाबंदी में है ये उसके बावजूद मैं यहाँ रह रही हूँ। किशन समाज वाले तो सर वो झूठ बोल रहे हैं। कल भी इनके कागज देखे थे। वकील साहब से सबसे डिस्कशन हो चुका है इस चीज का कि भाई इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई कागज ही नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है, बिल्कुल केस चल रहा है। उसके बावजूद भी आके मेरे कमरा में सामान निकाल बाहर निकल। मारपीट करने वाली ये औरत है। एक रावत था, हाँ रावत था, मेवा रावत। और मतलब कितने जने थे सर, संजय सर थे, पीटर थे, अतुल थे और वहीं झगड़े की सूचना पर आदर्शनगर थाना पुलिस के सीआई सुगंध सिंह में जाब्ता घटनास्थल पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया। सूचना मिली थी कि कब्रिस्तान में वो झगड़ा हो रहा है, इस पर आया था। विज्ञान नगर फाटक के पास ईसाई समाज का कब्रिस्तान है। इसमें किराएदार के जो इन्होंने चौकीदार रखा था और उसमें पूर्व में कब्जे की बात को लेकर के उनके विवाद है। इस संबंध में पहले भी पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज हो सका, जिसमें जो पहले से जो रह रही थी उसके खिलाफ हमने चार्जशीट दे दी। अभी दोनों पक्षों को समझा दिया, मौके पर शांति है। आज क्या हो रहा था? आज अभी ईसाई समाज के लोग बाग आ गए थे इस बात को लेकर के। इन्होंने ये कहा कि कंचन देवी की जो लड़कियां यहाँ रह रही थी, उन्होंने ये कहा भाई हमारे साथ मारपीट करने के लिए आए हैं, पर दोनों को समझा कर भिजवा दिया। अभी मौके पर शांति है। सिंधी समाज ने मनाया थदड़ी पर्व। घरों में एक दिन पूर्व बनाए ठंडे पकवान। मंदिरों में ठंडे पकवानों का भोग लगाकर की पूजा अर्चना। परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना। रक्षाबंधन के 8 दिन बाद सिंधी समाज का थदड़ी पर्व आता है। रविवार को अजमेर में सिंधी समाज की महिलाओं ने थदड़ी यानी शीतला माता की पूजा अर्चना कर परिवार में खुशहाली के साथ परिवार के सदस्यों की दीर्घायु की कामना की। सुबह से ही महिलाएं सज धज कर विभिन्न मंदिरों में पहुंची और कच्चा दूध व शीतल जल अर्पित कर ठंडे व्यंजन व पकवानों का भोग लगाकर पूजा पाठ किया। दिल्ली गेट स्थित झूलेलाल धाम पर बड़ी संख्या में सिंधी समाज की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर थदड़ी का पारंपरिक पर्व मनाया। पूजा करने पहुंची सविता मंगानी और नीतू ममतानी ने बताया कि घरों में एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है और पति व बेटों की दीर्घायु के साथ परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। घरों में एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे पकवान ही खाए जाते हैं। शीतला माता, ये इन पे हम पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं। और ये राखी के 8 दिन बाद आती है और इसमें ठंडा बनाते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। किस तरीके से पूजा करते हैं? किस तरीके से पूजा करते हैं, इसमें मतलब कच्चा दूध जल चढ़ा के और मतलब जो ठंडा बनाते हैं ना वो सारा मतलब भोग लगाते हैं। फिर उसका ना उसमें डाल के उसकी मतलब माला मतलब होती है, एक मुकुट वो होता है, उसमें ना मतलब उसकी पूजा करते हैं। ठंडा ही खाते हैं पूरा दिन। आज ठंडा है, हम एक दिन पहले पकाते हैं। शीतला माता की पूजा है, सतह के नाम से हमारे ये जाना जाता है। तो इस दिन हम सारा दिन ठंडा खाते हैं। मिट्टी मानी और खट्टा बत, ये सब चीज़ें, लोला, ये सारी नान कताई वगैरह सब हम बनाते हैं और आज के दिन हम ये खाते हैं। मान्यता माने ये बेटों के लिए रखा जाता है।
बेटों की दुआ के लिए, पति के लिए, लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। आज हमने सबने मिलके ये सब ठंडा लेके आए और सबने मिलके पूजा की। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।